लगातार हिंदू मर रहा है, हिंदू के अंदर भी आक्रोश है। अब कुछ समय बाद ना हिंदू इनको मारना स्टार्ट करेगा। हिंदुस्तान के आप बांग्लादेश कहीं भी नहीं पाएंगे, सारे के सारे मारे भगा दी जाएंगे। अगर हिंदुओं पे अत्याचार होगा ना, जब हिंदू अत्याचार करना चाहेगा, करेगा, शुरू करेगा, तो बांग्लादेश जो ना बांग्लादेश नहीं रहेगा, वो हिंदुस्तान ही बन जाएगा। जो हमारे देश का विपक्ष है वो हीरा है, वो उनकी गोद में बैठा हुआ है। उसको ये नहीं दिख रहा कि हम भी हिंदू हैं। कल को हमारे साथ भी वही होगा जो आज इन हिंदुओं के साथ हो रहा है। बचेंगे वो भी नहीं। उन मानवाधिकार आयोग वालों को कहता हूँ, चुप्पी तोड़ो और इंसाफ करो, नहीं तो हिंदू अब मौन नहीं रहेगा। बांग्लादेश में कोई इंसानियत नहीं है। वहाँ हमारे हिंदू भाइयों का अत्याचार बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब उनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। भारत का हिंदू बैठेगा नहीं, वो आपको बांग्लादेश तक जाएगा, आपको ऐसे दंड देगा कि आपको पता नहीं चलेगा हिंदू के विषय में आप क्या करवा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश को बना भी सकता है तो हिंदुस्तान मिटा भी सकता है बांग्लादेश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं विनोद कुमार। आप देख सकते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के बाद लगातार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी वो लगातार जो है यहाँ बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो किस तरीके से जो है लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है खुद हस्तक्षेप करे, इसके बाद ही कुछ होगा। लगातार जो है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली प्रांत और बजरंग दल के द्वारा जो है लगातार मांग की जा रही कि बांग्लादेश में जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार ये मांग की जा रही है। कई प्रदर्शनकारी इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? गौरव। ये बताओ, आप लोग प्रदर्शन करने आए, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, क्या कहोगे? ये बंगाल जो है अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। और जो इनकी जिहादियों की मानसिकता है और जो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ये मानसिकता हमारे ऊपर थोपेंगे अपनी। और जो लगातार हिंदू मर रहा है, हिंदू के अंदर भी आक्रोश है। अब कुछ समय बाद ना हिंदू इनको मारना स्टार्ट करेगा। हिंदुस्तान के आप बांग्लादेश कहीं भी नहीं पाएंगे, सारे के सारे मारे भगा दी जाएंगे। लगातार जो है हिंदुओं की संख्या भी कम हो रही है बांग्लादेश में। कम हो रही है, लेकिन हीरे बहुत कम निकलते हैं कोयले की खान में से। जो बचेंगे वो हीरे की तरह निकलेंगे। और जब वो निकलेंगे 2 की टीम में, 10 की टीम में, 5 की टीम में, और जब वो मारना स्टार्ट करेंगे तो कहीं भी आपको ये बेधर्मी दिखेंगे नहीं। बांग्लादेश उच्चायोग पे आप आए हैं घेराव करने अपनी मांग को लेकर। बांग्लादेश नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्रदर्शन है, बताना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं हिंदू सरकार को, बेवकूफ को, कि अपने देश को बचा ले, नहीं तो बाद में कुछ उसके हाथ में बचेगा नहीं। उसकी खुद की सीट पता नहीं है, जैसे गोपाल थापा ने किया था वैसा ही कुछ अब होने वाला है आगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। आप बताओ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा बांग्लादेश हाई कमीशन पे प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश सरकार को और बांग्लादेश के जो राजदूत हैं उनको चेताने के लिए है कि हिंदुओं पे अत्याचार ना करें। अगर हिंदुओं पे अत्याचार होगा ना, जब हिंदू अत्याचार करना चाहेगा, करेगा, शुरू करेगा, तो बांग्लादेश जो ना बांग्लादेश नहीं रहेगा, वो हिंदुस्तान ही बन जाएगा। लगातार जो अल्पसंख्यकों की संख्या जो है, हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है बांग्लादेश में। कारण है ना कि हिंदुओं को हमेशा से दबाया गया है। उनको धर्म के नाम पर एक देश अलग से दे दिया गया, और उसके बावजूद जो ना मुसलमानों को आपने देखा होगा किस तरीके से फिलिस्तीन पे हमला हुआ, उसके बाद विपक्षी पार्टियां लगातार जो है बोल रही थी मोदी सरकार हस्तक्षेप करे। अभी क्या विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बोल रही, क्या वजह है मानते हैं? सबके मुंह में दही जम गई है, क्योंकि सब जो ना साले असलियत में मुसलमानों के संत
तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों का। हमारे देश का जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो हीड़े घूम रहे हैं, हीड़े बोरियों से घूम रहे होते हैं। जो हमारे देश का विपक्ष है वो हीड़ा है, वो उनकी गोद में बैठा हुआ है, उसको ये नहीं दिख रहा कि हम भी हिंदू हैं। कल को हमारे साथ भी वही होगा जो आज इन हिंदुओं के साथ हो रहा है, बचेंगे वो भी नहीं। आपने देखा नहीं कि हिंदुओं का एक जो दीप जलाने के लिए, उसके लिए ही महाभियोग लिया है जज के खिलाफ। भारत का विपक्ष उस जज के लिए महाभियोग लेके आ रहा है जिसने एक हमारी सनातन की बहुत पुरानी परंपरा को अग्रसर करने की बात की, एक दीपक जलाने की बात की। मतलब हिंदुस्तान में हिंदू दीपक भी नहीं जला सकता, दीपक भी नहीं जला सकता, ये हाल है। वो विपक्ष उसके साथ है। चलिए, और भी कार्यकर्ता है बजरंग दल के, वीएचपी के, आप देख सकते हैं लगातार जो है नारे लगा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से मौन है। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। आप प्रदर्शन में आए हैं? हाँ सर। हाँ, क्या नाम है आपका? ये बताओ, लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेश में, आप लोग बांग्लादेश उच्च आयोग पे घेराव करने हैं, क्या बोलोगे? हम बोलेंगे इसके विचार चाहिए, इस तरह का नौरहत्या नहीं होना चाहिए। जो हमारा बांग्लादेशी हिंदू को मारा जा रहा है ये गलत बात है, फिर इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर, हमारा सरकार को। विपक्षी पार्टियां चुप है पूरी तरीके से, विपक्षी पार्टी तो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? ये क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? राजवीर राठौर। ये बताओ, लगातार हत्याएं हो रही है हिंदुओं की बांग्लादेश में, इसके ऊपर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और यहाँ पर सभी बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं कि जो बांग्लादेश में भारत के हिंदू नागरिकों और हिंदुओं की जो हत्या हो रही है बांग्लादेश में, इसके लिए भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया है। और हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, बांग्लादेशी की एम्बेसी तक जाएंगे और उसका खिलाफ मार्च करेंगे। देखिए किस तरीके से लगातार जो बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश की तरफ से यहाँ आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और दुनिया के मानचित्र पर उन मानवाधिकार आयोग वालों को कहता हूँ, चुप्पी तोड़ो और इंसाफ करो, नहीं तो हिंदू अब मौन नहीं रहेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे यूसुफ सरकार पागल हो गई है, हिंदुओं का मारने पे तुली हुई है। जिस दिन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अरे टारगेट कर रही है, मतलब मानवता को कितना शून्य कर दिया। जैसे जानवर राक्षस लोग होते हैं ना, राक्षसों ने भी ऐसे नहीं संहार किया होगा जिस तरह से उन्होंने मार किया। ये तो कहते हैं ना कि ये धरती पर राक्षसों का अवतार है। जिस रूप से पार्टियां चुप है पूरी तरह से, अमानवीय जो काम कर रहे हैं ये अमानवीय काम है। तुमने उसको मारा, पेड़ पे लटकाया, जला दिया, इससे बड़ा कुकृत्य कुछ हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई अन्याय हो सकता है क्या? मानवता के विपरीत ये कोई काम, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ही राक्षस लोग और भी ऐसे राक्षस खा जाते थे, ये तो साले बिल्कुल उसके मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं इस धरती। क्या कहेंगे सर? बांग्लादेश में कोई इंसानियत नहीं है, वहाँ हमारे हिंदू भाइयों का अत्याचार बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब उनको सबक सिखाने का समय आ चुका है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिखाया जाए। लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है और टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यक को। ये छोटा सा बांग्लादेश है, हमारे देश में से निकला हुआ है, वो आज हमें ये आग दिखा रहा है। हमारे भाइयों पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है कि पूछो मत। इतना बर्दाश्त से हद ज्यादा बाहर हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी इंसान। विपक्षी पार्टियां चुप है पूरी तरीके से। हाँ जी, विपक्षी पार्टियां चुप है। ये विपक्षी कुछ मिले हुए हैं उनसे, मिले हुए। हाँ जी, जब उनसे कोई अत्याचार हिंदू पे कोई नहीं बोलता, वो जब इन पे होते हैं तब बोलते हैं। चलिए देखिए जिस प्रकार से जो यहाँ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो है लगातार
कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो है टारगेट किलिंग की जा रही है और उसके बाद से लगातार जो है कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से चुप है। क्या कहोगे जिस प्रकार से हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही है? सर कहेंगे क्या, ऐसे अपराधी को जो ऐसा काम करता है उसको रहने का अधिकार नहीं है। और वहाँ की सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू के विरोध में आप ऐसा काम करवाते हो तो भारत का हिंदू बैठेगा नहीं, वो आपको बांग्लादेश तक जाएगा, आपको ऐसी दंड देगा कि आपको पता नहीं चलेगा हिंदू के विषय में आप क्या करवा रहे हैं। तो सुधर जाओ, समझ जाओ। संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन से। जी सर, जी सर, हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का सभी कार्यकर्ता जी। क्या कहेंगे लगातार हत्याएं हो रही है हिंदुओं की? क्या कहेंगे, देखिए लगातार हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। जो पहले बहुसंख्यक में बांग्लादेश के अंदर थे वो अब हिंदू अल्पसंख्यक में हो गए। दीपू चंद्र को इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू था। हिंदुओं को सबसे बड़ी शक्ति माना गया। हमारे देवी देवताएं हथियार लेकर चलते थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस्लाम को सबसे बड़ा डर हिंदुओं से ही है, इसलिए हिंदुओं को टारगेट करके टारगेट किलिंग के द्वारा उसको मारा जा रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। पर भारत के अंदर ये जितने भी जिहाद फैला रहे हैं, जितने भी जिहादी मानसिकता के हैं, जितने भी ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी ही, बांग्लादेश से यहाँ पर आके छुप कर बॉर्डर से पार कर करके यहाँ पर आते हैं, वहाँ बॉर्डर पार। देखिए बैरिकेडिंग टूट गई है, जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेश में, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। देखिए बैरिकेडिंग जो है, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं और बांग्लादेश उच्च आयोग पे चढ़ाई के लिए जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कूच कर गए हैं बांग्लादेश के जो हाई कमीशन है, और उसके ऊपर जो है चढ़ाई करने के लिए जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है, उसके बाद से लगातार जो है बांग्लादेश हाई कमीशन पे चढ़ाई करने के लिए जो कार्यकर्ता है वो अब निकल चुके हैं। देख सकते हैं जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी उसको जो है प्रदर्शनकारी ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। देखिए आचार्य कृष्ण बिहारी भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र हिंदुओं को बचाया जाए, नहीं तो हिंदू जाग जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ के मुसलमानों के लिए। और हमारे हिंदुओं से है कि वो जल्दी से जल्दी बांग्लादेशियों को पकड़ करके और पुलिस को बताएं कि ये बिहारी बाहर के हैं, इनको खदेड़ा जाए और वहाँ के बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं उनको यहाँ बुला करके उनकी सुरक्षा की जाए। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे बाबा, हिंदुओं की हत्या हो रही है लगातार, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की जा रही है, हिंदुओं के मकान घर लूटे और आग लगाई जा रही है। अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश को बना भी सकता है तो हिंदुस्तान मिटा भी सकता है बांग्लादेश को। इसलिए यूनिट सरकार को तुरंत ये अत्याचार रोक देना चाहिए, अन्यथा यहाँ से अगर सैलाब चला तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। लगातार हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, इसीलिए आज हिंदुओं को चाहिए कि जनबल को बढ़ाए और जनसंख्या को बढ़ाए और अपने वर्चस्व को हिंदुत्व को बढ़ाना होगा, तभी हमारा जो है जीना सुखारी होगा। देवदास की हत्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? प्रदर्शन करने आए, बताते हैं आपको। क्या कहेंगे जिस प्रकार से दीपू दास की हत्या की गई, हिंदुओं की हत्या हो रही है लगातार? ये जो हिंदुओं की हत्या हो रही है
ये सही मायने में सनातन पर चोट है और हमारे को सोचना पड़ेगा। हिंदू आज खतरे में है। बांग्लादेश के अंदर जो निर्मम हत्याओं का कारण है वहाँ की सरकार की निष्क्रियता और वहाँ के और इनके जिहादियों की कट्टरपंथी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल पुरजोर से उसमें संज्ञान लेना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिए। पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियां चुप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो विपक्षी पार्टियां सिर्फ वोट की राजनीति करती है और देश को टुकड़े टुकड़े करने के सिवा और उनका कोई कार्य नहीं है। जब हिंदुओं पे हमले होते हैं तो वो चुप होते हैं और किसी समुदाय पे हल्की सी भी कोई बात होती है तो वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के पड़ते हैं जैसे तो उनके कोई वस्त्र उतार रहा हो। बांग्लादेश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं बांग्लादेश उच्च आयोग से, भारत से? बांग्लादेश को ये संदेश देना चाह रहे हैं या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओ। जय जय श्री राम। टीपू के हत्यारों को